नमस्कार, मैं कुमार प्रोदर, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त हम सबसे बड़ी सियासी खबर, एक और बड़ी सियासी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी उठापटक, जोड़ घटाव, गुना भाग सब कुछ शुरू हो चुका है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमने आपको कल बताया था कि बेंगलुरु में जो बैठक हुई विपक्षी पार्टियों की 2 दिनों तक, उससे नीतीश कुमार नाराज होकर बाहर निकले हैं, नाराज होकर वापस लौटे हैं। आज उस खबर पर मुहर लगती दिख रही है। और सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने ये रख रहे हैं कि बिहार के महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि बिहार के महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है और इसके स्पष्ट संकेत अब दिखने लगे हैं। दरअसल जब हमने कल कहा था कि नीतीश कुमार नाराज होकर वापस लौटे, तो जेडीयू नेताओं का एक बड़ा तबका उसका खंडन करने में लगा था, तरह तरह की सफाई देने में लगा था। लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि कल जो बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार क्यों बेंगलुरु से पटना बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए चले आए, क्यों मीडिया से बात नहीं की, ये जो उसका तर्क दिया जा रहा था वो तर्क गलत है। जो बहाना बताया जा रहा था वो गलत है, वो सरासर गलत है। इस पर मुहर आज लग गई है। और खुद नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि कल जो ये बात कही गई थी कि चूंकि उनके प्लेन का टिकट समय हो गया था और इसलिए वो वहां से लौट आए, वो गलत बात है। और उस बैठक का असर अब बिहार में दिखने लगा है। महागठबंधन के भीतर घमासान शुरू हो गया है। शीत युद्ध आप कहें, सामने से बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है वो साफ ये दिखा रहा है कि महागठबंधन के 2 प्रमुख दल आरजेडी और जेडीयू में घमासान शुरू हो गया है। हम आपको पूरी खबर तफसील से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो कल बेंगलुरु की बैठक से चले आए वापस, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, उसको लेकर कई चीजें क्लियर हो गई है। आज नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने सफाई दी। उनका कहना था कि बेंगलुरु की बैठक से वो इसलिए चले आए क्योंकि उनका मन राजगीर में लगा था, राजगीर के मलमास मेले में लगा था। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार कल शाम में लगभग 4 बजे बेंगलुरु से निकल आए थे। शाम के 7 बजे वो कल पटना पहुंच गए थे और राजगीर में आज मलमास मेले का उद्घाटन था। कल शाम में 7 बजे नीतीश कुमार आए, पटना पहुंचे और आज 12 बजे दिन में राजगीर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए, यानी 17 घंटे बाद। और नीतीश कुमार ने आज कहा कि चूंकि उनका मन जो है राजगीर में लगा था, उनको मलमास मेले में आना था, इसलिए बेंगलुरु से वो चले आए जल्दी वापस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुए। आप समझिए कि 17 घंटे बाद जिस मेला में जाना हो, उसके लिए वो आधे घंटे 45 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उसमें मौजूद रहना सही नहीं समझा और वहाँ वापस लौट कर चले आए। तो नीतीश की सफाई से ये बात साबित होती है कि बात वो नहीं है जो कही जा रही है, खबर वो है जो छिपाई जा रही है। नीतीश कुमार की नाराजगी है कि उनको पर्याप्त तवज्जो नहीं दिया गया। नाराजगी है कि जो है उनको वो जो मन में एक इच्छा थी, जो अंदर इच्छा थी कि हम ड्राइविंग सीट पर रहें इस नए गठबंधन का, वो उनको मौका नहीं मिला। संयोजक बनने की उनकी इच्छा थी, हालांकि नीतीश कुमार इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम ड्राइविंग सीट पर रहें। और वहां पर यह तय हो गया कि 11 लोगों की एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि आगे का क्या फैसला होगा, आगे का क्या कदम होगा, आगे की क्या रणनीति होगी। तो नीतीश कुमार, ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो नीतीश कुमार को नाराज कर गई और नीतीश कुमार वहां से लौट आए और बड़ा हास्यास्पद तर्क दिया कि मेरा मन चूंकि राजगीर के मलमास मेले में लगा था और राजगीर के मलमास मेले में मुझे जाना था, इसलिए मैं वहां से बेंगलुरु से लौट आया। भाई साहब, बेंगलुरु से वो लौट आए, कल शाम में 7 बजे पटना लैंड कर गए और आज 12 बजे दिन में राजगीर के लिए पटना से रवाना हुए। आप समझिए कि 17 घंटा बाद रवाना हो रहे हैं और आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं मौजूद रहे क्योंकि राजगीर उनको जाना था। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। तो मामला कहीं अंदर कुछ और है और जो बातें कह रहे हैं हम, वो कई तरीके से उसकी पुष्टि भी हो रही है, सूत्र उसकी पुष्टि भी कर रहा है, नीतीश कुमार खंडन कर रहा है। तो एक खबर कि नीतीश कुमार जो सफाई दे रहे हैं वो सफाई गले से नीचे नहीं उतर रही है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, महागठबंधन के अंदर घमासान शुरू हो गया है, तेज होता दिख रहा है। ये शीत युद्ध आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जुबानी जंग अभी शुरू नहीं हुई है, वो भी शुरू होगी। लेकिन फिलहाल देखिए
बेंगलुरु की बैठक से आने के बाद जो हमारे पास जानकारी है कि नीतीश कुमार कल जब ये तय कर रहे थे बेंगलुरु में कि हम बैठक से वापस पटना जाएंगे, तो इसके पक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव नहीं थे। वो वापस लौटना नहीं चाहते थे, तुरंत वो चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता का प्रदर्शन करके हम वापस लौटे, लेकिन नीतीश कुमार की जिद पर उनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जो चार्टर्ड प्लेन जो जिस पर सवार होकर नीतीश ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी गए थे, वो चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से कराया गया था। हमने आपको बताया था कि क्लब वन इंडिया नाम की एक एविएशन कंपनी है, उससे डसॉल्ट फाल्कन 2000 लग्जरियस जो विमान है, चार्टर प्लेन है, वो बुक कराया गया था नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से, नीतीश कुमार के सोर्सेस से वो बुक हुआ था। तो वापस लौटना पड़ा मजबूरी में तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव को, लेकिन उसका असर अब दिखा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजगीर में मलमास मेले का उद्घाटन था और सरकार ने जो इश्तिहार दिया था, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जूम करें, ये देखिए इश्तिहार, ये इश्तिहार है उद्घाटन का। आज दिन में उद्घाटन होना था, नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन होना था और इसमें विशिष्ट अतिथि जो थे वो तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार। इसमें जो दूसरे जो गरिमा में उपस्थिति जिन मंत्रियों की रहनी थी वो आलोक कुमार मेहता, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे जूम करें इस पर और दिखाएं कि ये सरकारी इश्तिहार है। तेजस्वी प्रसाद यादव को विशिष्ट अतिथि बनना था राजगीर के मलमास मेले के उद्घाटन में, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने दिन में किया और तेजस्वी यादव उसके विशिष्ट अतिथि थे और भूमि सुधार और राजस्व मंत्री आलोक मेहता इसके अतिथि थे। इस कार्यक्रम में रहना था। इसके अलावा हम बता दें कि जेडीयू के नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, संजय झा और श्रवण कुमार को रहना था। इस कार्यक्रम में न तेजस्वी यादव पहुंचे न आलोक मेहता पहुंचे। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम राजगीर का मलमास मेला तेजस्वी यादव के डिपार्टमेंट का मामला है, पर्यटन विभाग का मामला है। दो विभाग इसमें जुड़े होते हैं, पर्यटन विभाग और भूमि सुधार और राजस्व विभाग। पर्यटन विभाग के मंत्री खुद तेजस्वी यादव हैं, जो डिप्टी सीएम है, उनके अधीन है पर्यटन विभाग। अपने विभाग के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव पटना में रहकर उस कार्यक्रम में पटना से अगर सड़क मार्ग से भी जाएं तो 2-3 घंटे लगते हैं राजगीर जाने में। हेलीकॉप्टर राज्य सरकार का जा रहा था, राज्य सरकार की ओर से। तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तेजस्वी यादव की बात छोड़ दीजिए, मेले में, किसी सरकारी मेले में इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का होता है। आप देखेंगे कहीं भी मेला हो उसमें भूमि सुधार और राजस्व विभाग का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसकी सहभागिता होती है और उसके मंत्री आलोक मेहता है जो आरजेडी कोटे के मंत्री हैं, तेजस्वी यादव करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने भी इस मेले का बहिष्कार कर दिया। तो जिस विभाग का ये कार्यक्रम था उस विभाग के मंत्रियों ने, चूंकि वो राजद कोटे से आता है, इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। दोनों मंत्री पटना में मौजूद हैं, तेजस्वी यादव पटना में मौजूद है, आलोक मेहता पटना में मौजूद है और दोनों मंत्री न डिप्टी सीएम वहां पर गए न भूमि सुधार और राजस्व मंत्री यहां पर गए। ये नजारा है। ये कल की बेंगलुरु बैठक में जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है और अब हम दावे के साथ कहते हैं कि कह रहे हैं कि शीत युद्ध शुरू हो चुका है। हालांकि खुलकर कोई बात सामने नहीं आ रही है। आप अगर कल, चूंकि जो बातें हैं वो बातें बताएंगे नहीं, वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन एकता ये है कि जिस विभाग का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री को उद्घाटन कर रहा है उस विभाग के मंत्री वहां पहुंच नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आरजेडी कोटे के मंत्री है। आप देखिए कि होस्ट ही न पहुंचे। अगर राजगीर में मलमास मेला हो रहा है तो उसका होस्ट कौन है, उसका आयोजक कौन है? तेजस्वी यादव का डिपार्टमेंट पर्यटन विभाग या फिर आलोक मेहता का डिपार्टमेंट भूमि सुधार और राजस्व विभाग। इन दोनों विभाग के मंत्री वहां नहीं पहुंचे। इससे साफ होता है कि महागठबंधन में घमासान की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल ये अंदर ही अंदर ये बातें चल रही है, लेकिन खुलकर घमासान भी सामने आएगा। हम भरोसे के साथ कह रहे हैं, आप यकीन करिए, कुछ दिन इंतजार कीजिए, ये बातें सामने आएगी। और हमने कल कहा था
कि मामला नीतीश कुमार जो देश भर में एकता कायम करने चले हैं, उनको बिहार में महागठबंधन का मामला सीट शेयरिंग सुलझाने में उनके पसीने छूट जाएंगे। उनके लिए सबसे मुश्किल काम होगा, क्योंकि 16 सिटिंग एमपी उनके हैं। 16 सिटिंग एमपी को बचा पाना और फिर आरजेडी से लेकर कांग्रेस और वाम पार्टियों को के बीच सीट बंटवारा कर पाना, ये फिलहाल जो फॉर्मूला नीतीश कुमार अपने दिमाग में रखकर चल रहा है वो कतई मुमकिन नहीं है। तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है महागठबंधन में घमासान की। और इससे पहले जब एक बार बात बिगड़ी थी तो हमने आपको बताया था कि उस वक्त तेजस्वी यादव ने 2 घंटे तक एक बार कार्यक्रम में नीतीश कुमार को इंतजार कराया था। उस समय भी कई मसलों पर सरकार के बीच मतभेद हुआ था। लेकिन ये कल की बेंगलुरु बैठक का रिएक्शन है कि तेजस्वी यादव और उनके मंत्री, उनकी पार्टी से मंत्री आलोक मेहता राजगीर के मलमास मेले के उद्घाटन में नहीं पहुंचे, यानी जो होस्ट ही है वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। इसको लेकर जेडीयू नेता अलग अलग तरीके की सफाई दे सकते हैं। कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी की तबीयत कुछ नासाज हो गई, आलोक मेहता जी किसी काम में व्यस्त हो गए। उसका जवाब मांगा जा सकता है कि क्या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से बड़ा कोई काम किसी दूसरे मंत्री, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या दूसरा कोई मंत्री हो, उसके लिए हो सकता है? अपने विभाग के कार्यक्रम में ये दोनों मंत्री न पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के महागठबंधन में खेला शुरू हो चुका है। ये खुलकर सामने आएगा, थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। फिलहाल इसी तरीके से हम आपको सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तो दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।